वेलकम बैक टू द स्कॉलरशिप अलर्ट यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि हमने आपको आउटलाइन बताई थी कि हम जो है 3 क्लासेस की मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो लेट्स हैव स्टार्ट विद 6th क्लास। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हम चैप्टर नंबर जो 3 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारे फैक्टर्स एंड मल्टीप्लायर्स हैं। तो यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 3 आज स्टार्ट करते हैं। तो आइए, चैप्टर नंबर 3 जो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स हैं। तो पहले यहाँ पर है कि फैक्टर्स किन्हें कहा जाता है, दैट इज़ वी हैव टू डिफाइन द फैक्टर्स। तो अगर हम फैक्टर की बात करें तो फैक्टर की डेफिनेशन क्या कहती है कि फैक्टर एक ऐसा नंबर है जो कि अपने डिविडेंड को कम्प्लीटली डिवाइड करता है और उनकी रिमाइंडर 0 है। सही, जैसे कि यहाँ पर हमारा 8 है, ठीक। 8 जो है वो डिविडेंड है और 2 जो है वो 8 को 4 टाइम्स डिवाइड करता है, ठीक। तो उनकी रिमाइंडर है वो 0 आती है। तो फैक्टर्स उन्हें कहेंगे कि अ नंबर विच डिवाइड्स द डिविडेंड कंप्लीटली लिविंग नो रिमाइंडर। जब रिमाइंडर 0 हो तो हम कहेंगे कि जो नंबर, जिस नंबर को डिविडेंड को डिवाइड किया गया है, तो रिमाइंडर 0 आई है, तो हम कहेंगे कि जो फैक्टर है, जैसे कि 2 इज फैक्टर ऑफ 8। सेम एज इट हमारे यहाँ सेकेंड नंबर है, अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारी रिमाइंडर जो है 2 है। देन 2 यहाँ पर 3 जो है इज़ नॉट रिमाइंडर ऑफ 8, फैक्टर ऑफ 8। जबकि फैक्टर की डेफिनेशन ही हमें दी गई है कि नंबर विच डिवाइड्स द डिविडेंड कंप्लीटली लिविंग नो रिमाइंडर। जब भी रिमाइंडर 0 हो तो हम क्या कहेंगे कि जो नंबर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं जिनको, डिविडेंड को, तो 2 इज़ फैक्टर ऑफ 10। जैसे कि यहाँ पर 4 इज़ 4 फैक्टर ऑफ 10, नो, बिकॉज हियर रिमाइंडर इज़ 2। सेम इज इट, हम जब 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारी कितनी आएगी, 0। तो हम जब मल्टीप्लाई 2 को 5 से करेंगे तो आंसर हमारा कितना है, 10। तो यहाँ पर जब भी कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है और उनकी रिमाइंडर 0 आती है, तो हम कहेंगे नंबर जो है वो डिविडेंड का क्या है, फैक्टर है। तो यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल्स, ठीक है। तो मल्टीपल की डेफिनेशन की तरफ हम चलते हैं कि मल्टीपल्स होता क्या है। तो मल्टीपल जो है ना, वो एक ऐसा नंबर होता है जो कि डिविडेंड होता है ना, उनका मल्टीपल होता है एंड वो उन्हीं डिविडेंड का फैक्टर होता है। जैसे कि यहाँ पर 18 है हमारे पास, 18 जो है डिविडेंड है और जो 2 डिवाइज़र है दैट इज़ द फैक्टर ऑफ 18 एंड 18 जो है वो 2 का मल्टीपल है। सही, तो हम डेफिनेशन के तरह करते हैं कि जो नंबर हैज़ ऑलवेज अनलिमिटेड नंबर ऑफ मल्टीपल्स। क्योंकि 2 के मल्टीपल्स कौन से हो सकते हैं, तो हम 2 भी देखें, 4 भी देखें, 8, 100, 200, 5000, 2480, अगर कोई भी हम नंबर देखें तो वो सब क्या होते हैं, उनके मल्टीपल्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पर 78 का कहूँ देन इट इज़ मल्टीपल ऑफ 2, ठीक। तो जैसे जैसे आगे देखेंगे तो उनके क्या होंगे, अनलिमिटेड मल्टीपल्स होंगे किसी भी नंबर के। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 20 के मल्टीपल्स क्या 3 है, इज़ 20 मल्टीपल ऑफ 3। तो हम वैसे ही बता सकते हैं कि 20 जो है 3 का मल्टीपल नहीं है। क्यों, कैसे नहीं है, क्योंकि जब भी हम 20 को डिवाइड करेंगे 3 से तो उनका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आएगी। अगर किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करें एंड उनकी रिमाइंडर 0 ना हो तो हम कह सकेंगे कि
ये जो डिविडेंड है दैट इज़ नॉट द मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। एंड अगर हम ट्रू के मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, हम जो भी ट्रू का टेबल्स है ना वो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बस जैसे ही हम ट्रू का टेबल आगे लेके जाएंगे तो वो उनके जो भी आंसर्स आएंगे वो दैट विल बी द मल्टीपल्स ऑफ 2। तो यहाँ पर हमें मल्टीपल्स दिए गए हैं 2 के। अगर हम कहें कि 15 के एग्जांपल है यहाँ पर कि 15 के 3 के मल्टीपल्स हों जो कि 15 से लेस हों, तो यहाँ पर हम ऐसे मालूम कर सकते हैं कि कौन कौन से होते हैं। जैसे कि 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 itself है, 18 है, 21 है। दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 3। पर हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो 15 से कम है ना उनको लेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से 15 से कम है, 3 itself, 6, 9, 12। दीज आर लेस देन 15। तो यहाँ पर जो 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से हुए, लेस देन 15, दीज 3, 6, 9, 2। सेम एज एट 4 भी वैसे ही है कि 4 के मल्टीपल्स कौन से हैं जो कि 9 एंड 23 के बीच में हो। तो यहाँ पर कौन से होंगे, 9 तो हम क्या कहेंगे 8। 4 एंड 8 आर नॉट इंक्लूडेड बिकॉज वो 9 एंड 23 के बीच में होना चाहिए मल्टीपल्स। तो 12 आएगा, 16 आएगा, 20 आएगा। एंड बाद में अगर हम सॉन देखें तो वहाँ पर 24, 28, 32, 40 एंड सो ऑन। पर यहाँ पर हमें जो चाहिए वो कौन से हैं, ओनली 3 मल्टीपल्स आर देयर बिटवीन 9 एंड 23। अब हमें क्या करना है, हम जो इवन नंबर है उन्हें डिफाइन करना चाहते हैं। यहाँ पर इवन नंबर को डिफाइन करेंगे। सो हेयर वी विल गो फॉर डिस्क्राइबिंग द इवन नंबर। तो हम इवन नंबर की अगर डेफिनेशन देखें, कहते हैं कि इवन नंबर एक ऐसा जो 2 का मल्टीपल्स होता है। इवन नंबर इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 2। ठीक, ये यानी कि शॉर्ट एंड डेफिनेशन है, सही। तो उनके अलावा जो अगर हम बात करेंगे मल्टीपल्स की, हमने बात की कि इवन नंबर इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 2। अगर हम देखें यहाँ पर कोई भी मैं नंबर लेता हूँ तो यहाँ पर कौन से नंबर्स आते हैं, जैसे कि मैं 80 लेता हूँ, सही। अगर 80 इज 80 मल्टीपल ऑफ 2, यस 80 इज मल्टीपल ऑफ 2। ठीक, तो हमने कहा 80 इज मल्टीपल ऑफ 2, तो हम क्या कह सकते हैं कि 80 इज इवन नंबर। तो इनका रूल भी एक है कि जो नंबर, जिन नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वो इवन नंबर कहलाते हैं। उनके बाद जो एग्जांपल्स हम लेते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल है 257 एंड 7208 एंड दिस वन एंड दिस वन आर दीज इवन नंबर। तो इनमें से हम क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल जिनके लास्ट में 8 होगा दैट विल बी इवन नंबर। गुड। जिनके लास्ट में 4 है दैट विल आल्सो बी इवन नंबर एंड these 2 will not be even number because according to rule there is no 0, 2, 4, 6, 8 and that। तो हम सॉल्यूशन के तरफ चलते हैं कि इनका जो लास्ट इन्होंने कहा कि बिकॉज 1 से 7, जिनकी 1 की प्लेस जो है वहाँ पर 7 है तो इवन नहीं है। किसी भी नंबर की 1 की प्लेस पर 0, 2, 4, 6 एंड 8 आ जाए तो वह हम कहेंगे इवन नंबर है। 1 प्लेस मीन्स लास्ट ऑफ द नंबर। तो अगर हम और नंबर को डिफाइन करें तो क्या कहेंगे कि ऐसा नंबर जो कि 2 का मल्टीपल ना हो दैट विल बी ऑड नंबर। और इनके लिए जो रूल दिया गया है कि जिन नंबर के लास्ट में 1, 3, 5, 7 एंड 9 हो तो वो नंबर्स जो हैं क्या होते हैं, और नंबर होते हैं। मीन्स एट द प्लेस ऑफ वंस अगर वहाँ पर 1, 3, 5, 7 एंड 9 हैं तो वो नंबर ऑड कहलाते हैं। यहाँ पर हमारे लिए एग्जांपल दिया गया है, इनके लास्ट में क्या है 5 अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ऑड नंबर। तो ये हमारा टाइप कौन सा हो गया, ऑड नंबर है। और अगर इनकी बात करें तो रूल अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ इवन लास्ट में 4 है 1 की जगह, तो ये कौन सा है नंबर, इवन नंबर हो गया। सेम एज इट
दैट इज आल्सो इवन। क्यों इवन है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल लास्ट में 0 है वंस की जगह पर, तो वो इवन नंबर हो गया। एंड अकॉर्डिंग टू आर्ट्स रूल नंबर लास्ट में 1 है वंस प्लेस पर, तो वो आर है। ठीक, यहाँ पर बताता है कि इस डिजिट एट वंस प्लेस इज 1। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल के मुताबिक, तो नंबर कौन सा हो गया? 8। उनके बाद हम बताएंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। से प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम ऐसा नंबर होता है जो कि जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि प्राइम एक ऐसा नंबर है जिनके ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? एक उनका 1 फैक्टर होता है, 1, एंड सेकेंड नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन कौन से हैं, जैसे कि एग्जांपल्स लेंगे हम प्राइम नंबर्स के, तो हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19 एंड सो ऑन। क्यों? वो ऐसा नंबर है, जैसे कि यहाँ पर हम 31 लेते हैं। ठीक, 31 प्राइम और नॉट? यस, 31 इज प्राइम। क्यों? क्योंकि 31 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो एग्जैक्ट नंबर नहीं आता, क्योंकि जो 31 हैं उनके फैक्टर्स ओनली 1 एंड 31 इटसेल्फ हैं। तो हम क्या कहेंगे? 31 इज़ अ प्राइम नंबर। यहाँ पर एग्जांपल्स दिए गए ए बी, तो 8 प्राइम नंबर है? नहीं है। एंड ऑन द अदर हैंड 23 इज़ अ प्राइम नंबर बिकॉज इनको ओनली 1 एंड 23 इटसेल्फ इनके फैक्टर्स हैं, और उनके सॉल्यूशंस भी हमारे यहाँ दिए गए हैं। तो अगर हम एमसीक्यूज की बात करें तो वहाँ पर हमें ऐसे नंबर्स भी दिए जाते हैं या ये रूल भी बताए जाते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल द नंबर इज़ ऑड, इवन, प्राइम और कंपोजिट। तो हम अब कंपोजिट के बारे में डिफाइन करेंगे कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स जो दिए गए हैं वो ऐसे नंबर्स हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हों। फैक्टर्स मीन्स जैसे कि हमने पढ़ा, जो प्राइम नंबर है उनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर जो हैं उनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि अगर 4 की हम बात करें तो 4 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 4 के फैक्टर 1 भी 4 का फैक्टर आ जाता है, 2 भी 4 का फैक्टर एंड 3 मीन्स दीज आर मोर देन 3। एंड 6 की बात करें तो इनके 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है एंड 6 इटसेल्फ भी उनका फैक्टर है। तो हम क्या कहेंगे? द 6 इज़ अ कंपोजिट नंबर। जैसे कि एग्जांपल हमें दिया गया है कि कौन से कंपोजिट या प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ पर हमारे को 8 दिया गया है, तो 8 हम डायरेक्टली कह सकते हैं क्योंकि इनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो ये कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। ऑन द अदर हैंड 17 के ओनली 1 एंड 17 ही फैक्टर्स हैं, तो दैट इज़ अ प्राइम नंबर। तो 9 के हम देखें, 9 हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, तो 9 कौन सा है? कंपोजिट है। एंड 5 इज़ अ प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि इनके ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स हैं। अब हम उन अल्फाज की बात करेंगे जो कि ना प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। तो 1 एक ऐसा नंबर है, ओनली एंड ओनली 1 एक ऐसा नंबर है जिनका फैक्टर ही 1 बनता है एंड फैक्टर ही ओनली 1 बनता है, तो दैट इज़ नॉट प्राइम नॉट कंपोजिट। तो यहाँ पर हमें एग्जांपल दिए गए हैं कि प्राइम एंड कंपोजिट नंबर कौन से हैं। तो यहाँ पर अगर हम 5 की बात करें इट्स प्राइम नंबर, 19 की बात करें तब प्राइम नंबर है, और 8 एंड 16 की बात करें तो ये कंपोजिट नंबर्स हैं एंड 1 इज़ नॉट कंपोजिट नॉट प्राइम। तो सॉल्यूशंस इनके दिए गए हैं कि कैसे कि ये अच्छा दिए गए हैं, बस दैट्स ऑल। तो अब हम फैक्टर्स के मल्टीपल्स हो गए, तो कि ये मालूम करते हैं कि 2 जो है वो ओनली प्राइम नंबर है और नंबर्स में। तो यहाँ पर हम इनकी डेफिनेशन ही बस पॉइंट हाईलाइट करते चलते हैं कि जो 2 इज़ ओनली इवन नंबर विच इज़ आल्सो प्राइम नंबर। ओके,
तो अब हम टेस्ट डिविजिबिलिटी मालूम करते हैं कि टेस्ट जो है फैक्टर इवन है, प्राइम है, क्या है, या हम इजीली कैसे डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक बड़ा नंबर हो तो उनको आसानी से डिवाइड कैसे करें ताकि हम MCQs का आंसर 30 से 1 मिनट के अंदर दे सकें, 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर से। तो अगर हम कोई भी अल्फाज है तो 2 के लिए तो टेस्ट डिविजिबिलिटी बहुत आसान है, क्योंकि अगर यहाँ पर हमें नंबर दिया गया है कौन सा 5870, तो हमें बताया गया कि इस डिविजिबल बाय 2, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं ये अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ इवन नंबर। तो यहाँ पर हमें 2 दिया गया है, लास्ट में 0 है, तो इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2, तो हम आसानी से कह सकते हैं। यूनिट्स प्लस पर अगर ये चीज़ें हों, ये जो हमने इवन का रूल पढ़ा था, सही। तो वैसे ही 3 का अगर हम कहें तो कैसे हैं, 3 के अगर हम एग्जांपल लें, कोई भी एक ऐसा नंबर आता है जहाँ पर 24150 है, तो ये डिविजिबल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इनके जो डिफरेंट नंबर्स हैं, वंस, हंड्रेड्स, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, तो यहाँ सारों को हम ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जांपल में ऐड किए हैं। तो उनका आंसर अगर द summation of all these is a number which is completely divisible by 3, then that number is also divisible by 3। ठीक, तो यहाँ पर हमने सम किया तो वो आंसर आ रहा है 12, एंड 12 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर ये नंबर जो है ये 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। सेम एज एट 4, अगर 4 का हम देखें तो अगर 4 के लास्ट में हमें बताया गया है कि ऐसे 2 डिजिट्स आते हैं जो कि कम्प्लीटली डिविजिबल बाय है 4 से, तो क्या करेंगे, तो वो जो नंबर होगा वो भी 0 से और 4 से डिविजिबल होगा। जैसे कि ये हमें एग्जांपल दिया गया है, तो यहाँ के लास्ट में 16 है, एंड 16 वी नो इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4। तो जो हमें नंबर दिया गया है वो जो है कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4 है। ओके, सेम एज एट है 16, 18, ये रूल्स हैं, आसानी से आप पढ़ सकते हैं। ठीक, तो ये उनकी एक्सरसाइजेज हैं, इजी हैं, एंड आई होप कि आप आसानी से कर रहे हैं। अब जो हम फैक्टराइजेशन करेंगे, किसी भी नंबर के फैक्टर्स कैसे मालूम करेंगे वो अब हम पढ़ेंगे। तो किसी भी फंक्शन के जो फैक्टर्स हैं वो हम 2 मेथड से कर सकते हैं, एक डिवीजन मेथड एंड सेकेंड है ट्री मेथड। तो आइए पहले हम डिवीजन मेथड से कहते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि जुज़ा कैसे निकालेंगे। तो इनके लिए फैक्टराइजेशन के लिए हमने पहले डिवीजन मेथड पढ़ा है। डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड करते हैं द स्मॉलेस्ट नंबर से जिनको डिविजिबल होता है। जैसे कि यहाँ पर 60 को स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, डिविजिबल है 2 है, एंड 30 को भी 2 है, एंड 15 को 2 इज़ नॉट डिविजिबल, उस वजह से हम 3 से डिवाइड करेंगे। एंड देन 5 वी नो इज़ ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड 5। तो यहाँ पर हम कैसे डिवाइड करेंगे ओनली 5 से डिवाइड करेंगे। तो जो प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स विल बी द डिविडेंड इटसेल्फ। सही, तो ये जो है फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर की फैक्टराइजेशन हो गई हमारे। एंड अगर ट्री मेथड को हम देखें तो ट्री मेथड सेम एज इट प्रोसेस ऑफ द डिवीजन मेथड है, लेकिन यहाँ पर हम ट्री की तरह करते हैं। पहले उनका जैसे कि ट्री इज़ लाइक दैट, ओके, ट्री इज़ लाइक दैट, फर्स्ट रूट आती हैं एंड देन लीव्स एंड आल्सो ऑन। पर यहाँ पर रूट जो है वो 16 है और 60 है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 30। फर्दर वी विल डिवाइड 30 by 2 and now it is 15 and 15 is not divisible by 2, therefore we will divide by 3 and the answer will be 5. Then product of what? This all the product of all this will be dividend, that is 60.
सही। तो सेकंड ऐसे ही मेथड्स हैं, इसी है, आप आसानी से कर सकते हैं। देन लेट्स मूव टू द इंडेक्स। इंडेक्स हम किसे कहते हैं? इंडेक्स जो है वो हम पावर भी कह सकते हैं, ठीक। इंडेक्स को हम पावर भी कह सकते हैं। अगर किसी भी नंबर को हम इंडेक्स देना चाहें तो वो क्या करेंगे? एक तो होती है डायरेक्ट पावर, लेकिन इंडेक्स में हम क्या करते हैं, जो सेम फैक्टर्स हैं उनके ही इंडेक्स देते हैं। अगर यहाँ पर हम नंबर देखें, फैक्टर्स इनके हमने मालूम किए थे ऊपर 360 के, यहाँ पर मालूम किए गए, ठीक है। 360 के जो फैक्टर्स हमने मालूम किए हैं वो है 2 2 2 3 3 5। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 जो है ना, 2 कितनी टाइम्स आता है, जितनी टाइम्स 2 आता है, जितनी दफ़ा 2 आएगा तो उनके ऊपर से हम पावर जो उनका है उतना ही देंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 के पावर 3 है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फैक्टर 2 है वो 3 टाइम्स है, एंड यहाँ पर 3 फैक्टर्स कितनी टाइम है? 2 मरतबा है। तो हम क्या करेंगे, 3 का पावर 2 देंगे, क्यों? क्योंकि देयर 3 इज़ फैक्टर ऑफ 2 टाइम्स एंड 5 इज़ 1 टाइम्स। तो हम यहाँ पर इंडेक्स जो 5 की आएगी वो 1 है। एंड मल्टीपल ऑफ ऑल दिस विल बी द डिविडेंड itself, दैट इज़ 360। डिविडेंड कैसे है? जैसे कि हमने यहाँ पर फैक्टर्स निकाले हैं, तो जो नंबर है वो 360 है, सही। तो यहाँ पर हमने फैक्टर्स मालूम किए, अब हम क्या करेंगे, इंडेक्स मालूम किए तो सेम एज इट, जैसे कि इंडेक्स के एग्जांपल्स हमें दिए गए हैं ये, तो कैसे इंडेक्स मालूम करेंगे। अब हम आते हैं HS और HCF पर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को अगर हम नज़र में रखें तो वो एक ऐसा अल्फाज होता है जो कि अगर हम दो नंबर्स को लें और उनके जो कॉमन बड़े से बड़ा नंबर होगा वो हम कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। जैसे कि हम कहें कि भाई 2 बच्चे हैं जिन्होंने इतने स्कोर्स लिए हैं सब्जेक्ट्स में, तो हम क्या कहेंगे, तो उनका HCF जो है ना वो कैसे होगा उन बच्चों के सब्जेक्ट्स के मार्क्स का। तो हम देखेंगे उन बच्चों के जो सेम सब्जेक्ट्स हैं उनमें जो मार्क्स हैं, जैसे कि उनकी केमिस्ट्री है 80-80, ठीक, और उनके जो हमारे मैथ है उनके 70-70 है। तो हम क्या कहेंगे, उनके जो भी फैक्टर्स होंगे ना उनमें से जो कॉमन फैक्टर बड़ा होगा वो कहेंगे वो HCF होगा। तो रहा HCF 2 or more given numbers is common factor of the given numbers which is greatest of all common factors। तो अगर हम यहाँ पर 24 और 40 का एग्जांपल लें तो हम कहेंगे पहले हमें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे एक या 24 के। तो हम कहेंगे कि 24 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो 24 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 6 8 12 47 एंड 40 के फैक्टर्स हमने ये निकाले। अब हम कहेंगे कि इनके जो बड़े से बड़ा कॉमन कौन सा है, जैसे कि हमने बोला 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 6 नहीं है, 8 कॉमन है, 12 नहीं है, 24 नहीं है। तो यहाँ पर बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर है वो कौन सा है, 8, ठीक। तो इनका जो HCF है दैट इज 8। तो हम अगर 2 और मोर देन 2 का जो प्राइम नंबर मालूम HCF मालूम कैसे करेंगे, तो दैट्स वेरी इजी कैसे है, तो हम उन सारों के फैक्टर्स निकालेंगे पहले, जहाँ पर 48 है, 36 है एंड 40 है। तो यहाँ का इन्हों तीनों नंबर्स का अगर हम HCF निकालेंगे तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे हम किन के तहत, कि जो HCF यहाँ पर हमें दिया गया है वो है 36 का पहले फैक्टर्स निकालेंगे, बाद में 36 का फैक्टर, 48 के, 36 के एंड 40 के, उनमें से जो कॉमन होगा ना वो हम क्या करेंगे, वो हमारा HCF होगा। तो यहाँ पर कॉमन कौन सी चीज़ है, 2 इज़ कॉमन इन 2 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, जितनी मरतबा वो कॉमन आएंगे, अगर यहाँ पर भी 2 आ जाता सपोज, तो क्या होता, 2 विल बी 3 टाइम्स कॉमन, तो हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 टाइम्स आया है तो हमने 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है,
तो आंसर आया 4। अगर यहाँ पर 3 टाइम्स आ जाता तो हम क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट विल बी 8। तो इनका HCF क्या हो जाता, 8 हो जाता। अब हम करते हैं बात डिवीजन मेथड की। तो डिवीजन लॉन्ग मेथड क्या है, यहाँ पर हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है। हमने जो HCF मालूम किया वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया। अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड का एक आसान सी ट्रिक है कि हम जो पहले है ना, अगर हम यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड से 24 एंड 64 का हम HCF मालूम करेंगे तो क्या करेंगे, हमारा जो ग्रेटेस्ट नंबर है उनको स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सही। तो यहाँ पर डिवीजन हमारा कौन सा बना, जो ग्रेटेस्ट नंबर है 64 एंड जो हमारा डिवाइज़र बना वो स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज़ 24। तो हम उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो डिवीजन मेथड से हमने उनको करेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, अगर ये ठीक हम करेंगे बाद में हमने 24 माइनस किया ये, तो हमारे कितनी आ गई, रिमाइंडर आ गई 16। बाद में हम क्या करेंगे, इस रिमाइंडर को एज डिवाइज़र लेंगे एंड इस जो हमारे डिवाइज़र है उनको हम लेंगे डिविडेंड। सही। तो अब क्या आ गया, हमने जब 16 का एक टाइम्स उनको टेबल लगाया तो हमारे आंसर आ गया 8। अब हम क्या करेंगे, इस 16 डिवाइज़र को एज हम लेंगे डिविडेंड एंड दैट द रिमाइंडर ऑफ दैट विल बी डिविज़र ऑफ 16 एंड आंसर आ गया 0। तो लास्ट में जो भी हमारा डिविज़र होगा, लास्ट जहाँ पर उनकी रिमाइंडर 0 आती है, दैट लास्ट नंबर विल बी HCF ऑफ दैट नंबर्स। मीन्स यहाँ पर 8 जो है 8 HCF है किसका, 24 एंड 64। तो सेम ही है सारा कुछ। अब हम आते हैं LCM पर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल किनको कहेंगे, अगर कोई भी नंबर्स हैं, कोई भी ऐसा नंबर जिनका मल्टीपल्स छोटे से छोटा हो, मीन्स 2 और उनसे मोर जो नंबर्स हैं उनका जो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो होगा हमारा LCM। हम एग्जांपल लेते हैं 3 एंड 4 की। अगर 3 एंड 4 के मल्टीपल्स की बात करें, 3 के 3 है, 6 है, 9 है, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड सो ऑन। और 4 की मल्टीपल्स की बात करें तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32। ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या क्या, स्मॉलेस्ट होना चाहिए, जो नंबर हो वो स्मॉलेस्ट मल्टीपल होना चाहिए। तो दोनों नंबर का कॉमन, ठीक, एक स्मॉलेस्ट होना चाहिए एंड दूसरा कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने बात की कि यहाँ पर कौन कौन से स्मॉलेस्ट एंड कॉमन है, जो हमने ये शेडो दे दिए हैं, दैट इज़ कॉमन मल्टीपल्स ऑफ बोथ नंबर्स। पर यहाँ पर स्मॉलेस्ट कौन सा है, 12। तो हमारे यहाँ पर 12 क्या होगा, LCM। तो हम LCM कैसे मालूम करेंगे, LCM मालूम कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो LCM मालूम करने के लिए भी हमारे पास एक है फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक, और दूसरा सेम डिवीजन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, उनके फैक्टर्स लेते हैं सारे अल्फाज के, जैसे हमने HCF का मालूम किया था, और उनके बाद हम क्या करते हैं, उनको जो कॉमन होते हैं उनकी हम प्रोडक्ट लेते हैं। कॉमन यहाँ पर 2 है तो 1 टाइम 2, यहाँ पर 2 टाइम्स आ गया है तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से एंड देन 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो हमारा क्या आ गया, ये आ गए कॉमन्स बाई 2। अब हमारे जो कॉमन्स एंड नॉन कॉमन्स क्या बोला, डेफिनेशंस है, प्रोडक्ट ऑफ LCM जो होती है वो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन्स एंड नॉन कॉमन्स होती है। अब तो ये कॉमन आ गए, अब नॉन कॉमन कौन से हैं, ये हमारे 3 एंड 2। तो ये 3 एंड 2 जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड हमारा आंसर जो आएगा वो 78 आएगा। ये बात हम याद रखनी चाहिए कि हमारे जो LCM है वो कॉमन एंड नॉन कॉमन की मल्टीप्लिकेशन होती है, प्रोडक्ट होती है।
सही। अब डिवीजन मेथड से हम करेंगे। डिवीजन मेथड से क्या करेंगे, हम अगर इनके एलसीएम लेते हैं तो तीनों इकट्ठा रखेंगे, दैट इज डिवीजन मेथड। वी विल नॉट डिवाइड बाय दिस बट वी विल keep them all the common like factorization, but it is called division method। और उनकी जो एलसीएम आएगी वो क्या आएगी, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स। इट्स easier way than the factorization। और उनके बाद हम जो हैं एप्लीकेशंस मालूम करते हैं, एक एप्लीकेशंस एक एलसीएम की लेती हैं। तो जैसे कि मैंने इस शेप की आपको पहले ही बताया था कि अगर हम मार्क्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेंथ, टेप की लेंथ की बात करते हैं कि मैयर जो एग्जैक्टली एक 520 है और दूसरा 360 है सेंटीमीटर्स हैं, तो उनमें से ग्रेटेस्ट कौन सी होनी चाहिए। तो हम जो ग्रेटेस्ट बात करेंगे वो क्या कहेंगे, जो हमने पहले बताया मैंने कि जो आपका ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो लोएस्ट नंबर से डिवीजन होगा। तो यहाँ पर हमारा ग्रेटेस्ट नंबर 520 है, तो हमने क्या रखा, उनको डिवीजन रखा एंड लोएस्ट को हमने डिवाइजर रखा। तो हमने डिवाइड किया 160, इनका रिमाइंडर आ गया। तो देन वी विल आई सेड मूव ओवर 360 टू द रिमाइंडर डिवीजन। हमारा जो डिवाइजर होगा उनको डिवीजन बनाएंगे एंड जो रिमाइंडर होगा दैट विल बी डिवीजर ऑफ द नंबर। तो हमने जैसे कि डिवाइड किया तो हमारा मल्टीपल क्या आ गया, तो आंसर आ गया 40। तो अब हमारा जो डिवीज़र है, डिवीज़र 160 है, वो हमारा बन जाएगा डिवीजन एंड जो हमारा रिमाइंडर है दैट विल बी द डिवाइजर। ओके, एंड द आंसर इज़ 0 और रिमाइंडर इज़ 0, देयरफॉर आवर एलसीएम एचसीएफ वुड बी 40। मैंने बोला था कि जो लास्ट डिवीज़र होगा दैट विल बी द एलसीएम ऑफ दैट गिवन नंबर। तो अगर हम अब एलसीएम का जो मालूम करते हैं कि एलसीएम कैसे मालूम करेंगे, यहाँ पर एग्जांपल 3 जो एलसीएम का एक क्वांटिटी शुगर की एग्जैक्टली है जो कि 100 ग्राम है, 150 ग्राम है, 200 ग्राम है, तो उनको हम जो कम से कम क्वांटिटी होगी वो मालूम करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिवीजन मेथड से सॉल्व किया गया है, तो सारों को इकट्ठा रख के अगर हम उनके फैक्टर्स निकालेंगे एंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स विल बी द एलसीएम ऑफ दैट गिवन नंबर। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या आ गई, 600 आ गई एंड दिस इज द आंसर एंड एलसीएम फॉर द 100, 150 एंड 200। तो ये हमारे थे एंड आई होप कि हमने चैप्टर ये कंप्लीट कर लिया एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर।